नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा की हरिनगर वार्ड में और यहां हमारे कैमरे के माध्यम से आप जो ये हाई टेंशन तारे देख रहे हैं, जिसमें 11,000 वोल्ट की ये तारे हैं और इसमें जो करंट दौड़ रहा है। बताया जा रहा है कि BSES की जो कंपनी है उसको जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार से कुछ फंड दिलवाया जाता है, जो कि यहाँ के प्रतिनिधि ने नहीं दिलवाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तारे अंडरग्राउंड नहीं की गई हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है साथ में कि इसी वार्ड में, हरिनगर वार्ड में बहुत सारी जगहों पर तारे अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह काम अभी तक नहीं हुआ है। तो क्यों ऐसा सौतेला बिहेव इनके साथ में क्यों हो रहा है? क्या जनप्रतिनिधि किसी अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी? यहाँ के लोगों को क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, किस हादसे से वो लोग गुजर चुके हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ कंप्लेंट करी है, चलिए बात करते हैं और समझते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से पूरा मामला है क्या। जब से हम यहाँ रह रहे हैं उससे भी पहले से आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैम, आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट तो कितनी बार ही ले गए, साइन वाइन करवा के भी ले जाते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि मैं मार दिया, मैं क्या करूँ भाई? कैसे मार दिया? छत पर मार दिया, बिजली ने पकड़ लिया था। यही तार पकड़ लिया था। क्या नाम है आपका? क्या आगे है? 4 नंबर गली। वो ताता लोग लिख के ले जाएंगे, बस चुप पड़ जाएंगे कुछ। हाँ, हम 4 नंबर गली में रहते हैं। हम लोग के बीच लाइन दिखाई दे रही है, ये हाँ, घरों के पे से जा रही है। हाँ, हम लोग के घर से परेशानी इसकी वजह से आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बारिश में छत पे नहीं जा सकते हैं, ऐसे भी हम बच्चों के छत पे नहीं जाने देते हैं, कहीं लाइट ना मार दे। बहुत ज़्यादा पूरे दिल्ली का तार हट गया। क्या है इस तार में, क्या है, ये क्यों नहीं हट रहा है? एक बार नहीं, 1000 बार साइन करवा के लेके गए हम लोग। ऑफिस पे गए, इधर पता नहीं किसका है ऑफिस, चौकनवा लेके, कुछ भी नहीं होता है। बस आएंगे, साइन करवाएंगे सबका, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ये जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी उनके ऑफिस में गए आप लोग शिकायत? हाँ, गए हैं, बहुत बार जा चुके, साइन करके दे चुके, बहुत बार जा चुके हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता? नहीं होता है। अभी तक तो कोई नहीं आया, विधायक की तरफ से कोई नहीं आया। हम ही कई बार गए हैं, के ले जाएंगे एयरपोर्ट के टाइम पे आएंगे, ना यहाँ की नाली देखता कोई आगे ना कुछ। काफी साल हो गए जब से देख रहे हैं, हमें तो कम से कम 15-16 साल हो गए रहते यहाँ। आ रही है बिल्कुल मकान के बहुत परेशानी हो रही है, ना छत पे जा पाए ना आ पाए, कहीं कुछ नहीं हो पा जाए। हमारा मकान बना दो, कभी छत बढ़िया तार बिल्कुल डर नहीं हमारे, एकदम करंट भी लग गया था, छज्जे पे करंट लग गया था, कपड़े सुखाए एकदम करंट लगा, नीचे फेंक के मारा था आदमी को। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, और इधर आग लग गई थी इधर मकान में, इसी तार की वजह से? हाँ, इसी तार की वजह से। ना कोई मकान बना सकता है, ना कोई बच्चा खेल सकता है, इतने परेशान है। हमारा सरनाम ब्रह्मानंद तिवारी है। तिवारी जी, कितने समय से आप यहाँ पे रहते हैं? हम सर कम से कम 15 साल से रहते हैं। 15 साल से। अच्छा, तारों का जंजाल देखने को मिल रहा है, लोगों के छत पे से जा रहा है, लोगों के घरों पे से तार निकल रहे हैं, तो क्या कुछ परेशानी आप लोगों को इन तारों की वजह से? परेशानी नहीं सही, विकट परेशानी है। हम लोगों के बच्चे या हम लोग जो है छतों पे नहीं जा सकते। जब बिजली कड़कती है तो हम लोगों के घरों तक लोगों की चिंगारियाँ और वो होती हैं, और भय इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जो है बहुत भयभीत हैं। कभी भी आए दिन दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं और जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है। कभी कोई घटना हुई है वैसे यहाँ पे? घटनाएं तो बहुत हुई हैं सर जी, लेकिन वो जो है जैसे मकान वगैरह बन रहा है, कभी तार सच हो जाती है। अभी एक जो है बच्ची का जो है वो अपना कपड़ा उतार रही थी, उससे जो है वो टच हो गया तार से, जो है छत से, और जो है वो बाल बची है, काफ़ी खर्चा हुआ है। तो इस बिजली को तो हम ये कह रहे हैं, और विद्युत विभाग से ये भी सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है। टंकी के आगे, नाले रोड के आगे सारी उतर चुकी है, कॉलोनी के अंदर मीठापुर चौक से आगे उतर चुकी है। केवल इतना ही क्षेत्र में आई ब्लॉक में, और ये जो है कम से कम 500 मीटर के दायरे की तार क्यों छोड़ी गई है, किस कारण से छोड़ी गई है? हम बिजली मंत्री से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या MP हैं? विधायक MP सभी लोग जो है यहाँ से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और हम लोग जब जाते हैं विद्युत विभाग में इन लोगों के पास, तो ये कह रहे हैं जी ये प्राइवेट फंड से ही पैसा से हो सकता है, हम गरीब आदमी ना हम पैसा दे पा रहे हैं, ना उनको फंड पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए हमारी तारें नहीं आती। प्राइवेट फंड मतलब? प्राइवेट फंड मतलब कि पर घर के हिसाब से आप जो है इसका जो है वो कलेक्शन करो। मतलब आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं? चंदा इकट्ठा करने के बाद ही पैसा जो फंड में जाएगा तो वो हटेगी। अच्छा, जनप्रतिनिधि पैसा मांग रहे हैं आप लोगों से? जनप्रतिनिधि तो नहीं, उनके जो है जो वो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दलाल हैं, जिनके माध्यम से हम लोग जाते हैं, उन लोगों का ये कहना है। अच्छा, इन तारों को देखने के लिए कभी कोई आया नेता नगरी में से, कोई
यहाँ के आटोलों के लोग कभी कुछ आए? केवल इलेक्शन के टाइम, चुनाव के समय ये सारी तारें हट जाती हैं, सब उनकी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो जनप्रतिनिधित्व अपना संभाल लेता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें भूल जाता है। पूरी परेशानी है, कोई भी यहाँ सुनने को राजी नहीं है। कई बार नेता लोगों के पास गए, कोई नेता सुनता नहीं है, कहता बजट आएगा तो कर देंगे, अभी बजट पास नहीं हो रहा, अभी बजट है नहीं, इस तरह की कहानी लड़ दी जाती है। और हम लोग सर बीजेपी के पार्षद यहाँ से हैं, बीजेपी के विधायक यहाँ से हैं, बीजेपी के सांसद यहाँ से हैं, कभी उनमें से कोई आया आप लोगों की समस्या को देखने के लिए, या उनके पास आप लोग अपनी शिकायतें लेके गए? हम लोग तो गए, लेकिन वहाँ से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, हटवा देंगे या नहीं हटवा देंगे, कुछ नहीं कहते। बस चुनाव के समय तो सब लोग जो आते हैं यहाँ पे अपना वोट मांगने के लिए, उनसे जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जिताओ, हम 100% इसको हटवा देंगे। कई बार आश्वासन मिल चुका है, चाहे जिस भी पार्टी का नेता आया होगा, जो भी चुनाव लड़ रहा होगा, वो सभी हमें आश्वासन देते हैं कि हम इस तार को हटवा देंगे। ये हमारे मैनिफेस्टो में है, उसमें लिख भी देते हैं कि अगर हम विधायक बनेंगे या पार्षद बनेंगे तो सबसे पहला काम आई ब्लॉक की गली का ये तार हटवा देंगे, जो कि हमारे लिए महान समस्या है। इससे हमें आए दिन हमारे बच्चे न छत पे जा सकते हैं, ना हम लोग इतना खास करके जब बरसात वगैरह होती है तो हम लोग इतने भयभीत होते हैं कि अपने बच्चों को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही रखते हैं, ऊपर के सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाने देते। अरे ये तार, अब देखो वो मेरी छत पे खम्मा लगाया है, ये देखो छत पे खम्मा लगा आपके? मेरी छत पे खम्मा लगाया है, अब मेरे मकान चूरा है, अब मैं उसे बना नहीं सकती, छत को सही नहीं रिपेयर नहीं करा सकती, अब मैं क्या करूं? मैं इतना ऊंचा खम्मा लगा दिया मेरे, नहीं तो बिल्कुल ही नीचे आ गए थे, और हम लोगों को बिल्कुल ऐसा होगा था कि हम जीने पे भी नहीं चढ़ पाते थे, ऐसे नीचे गिर गए थे, इतने से छत से इतने से रह गए थे, जो मुंडेरी है। और 2006 में 7 में आग लगी थी मेरी छत पे, आपकी छत पे? हाँ, मेरी छत पे इसी तार की वजह से तार टूटा, हवा चली, तार टूटा और मेरी छत पे आग लगी थी। बहुत मेरा सामान पड़ा था वहाँ पर। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, MP हैं, उनके पास आप लोग अपनी शिकायत लेके नहीं गए? क्योंकि आपके छत पे खंभा है। नारायण दत्त के पास भी गए थे हम। अच्छा, हम 8-10 होते हैं। अभी के जो विधायक हैं उनके पास गए आप लोग? अभी ये प्रधान लोग जा रहे हैं, और हमारे क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। विधायक जैसे कहते हैं बजट नहीं है हमारे पास, और पैसे इकट्ठा करो, तो जब पैसे इकट्ठा होगा, पता नहीं कितने लाख बता रहे हैं, बहुत पैसा बता रहे हैं। मतलब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए? यही सुनाई में आया कि भाई पैसा इकट्ठा होगा तो मतलब हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास तो बजट है। अब हम तो एक बात बताओ, हम अगर चलो कहीं कोई एक घर का हो, कौन कौन अपना घर तोड़ेगा, कहाँ जगह देंगे, ये बताओ। एक खाली जगह है अगर, तो उसमें से तो सब सोचेंगे भाई इतनी चलो सभी छोड़ दें अपने अपने। अब ये सब कौन मकान तोड़ेगा, कहाँ जगह देंगे? सर, इतनी समस्या आप लोगों के वार्ड में आ रही है, और आप एक विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा रहे हो पूरे क्षेत्र के अंदर, वार्ड के अंदर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मैंने देखा है आपके जो सब्जी मंडी है वहाँ से भी तारें हट गई हैं, और भी कई जगह से हट गई हैं बदरपुर विधानसभा के अंदर। पहली बात तो मेरे अपने घर पे से नहीं हटी है, 44 मकानों ऊपर से हटी है। उन 44 मकानों में से तार जब हट रही है, जब 2 बच्चे और एक आदमी बेलदार लेबर काम कर रहा था, जब उसने अपनी शहादत दी है। और रही बात आई ब्लॉक की, इसमें कुल 20-22 लाख रुपए का फंड लगेगा। उसमें क्या है, जो हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक हैं उनको एक चिट्ठी लिखनी है UD डिपार्टमेंट को, और अपने संसद में मतलब जो अपने विधायक प्रतिनिधि फंड है उसमें तो 22 लाख रुपए का एक लोन वो फंड सेंक्शन होगा। उसके बाद वो UD डिपार्टमेंट BSS को आगे देगा, आगे BSS अपना काम कर देगी। BSS के अधिकारी कह रहे हैं हमें आज चिट्ठी मिल जाओ, तीसरे दिन हम काम चालू कर देंगे। रही बात वो कह रहे हैं जो सर एक चीज़ मैं आपको बता दूँगा, छोड़ सुनिए। रही बात उसमें फेस और ट्रांसफार्मर लगाने की छोटी, वो 8-7 गज जगह चाहिए, और अगर कॉलोनी वाले 25-25, 30-50 गज वाले लोग हैं, 25 सालों से 20 सालों से तार के नीचे रह रहे हैं, छत इन पे है नहीं सही से ढंग की, हल्के ढलाव की छत है इन पे। आज इन्होंने वो 25 साल तो वो गुजार दिए, अब रोजगार है नहीं, अब 2-2, 4-4 हज़ार कहाँ से लाएं गरीब आदमी। और रही बात अगर 7 गज जगह की बात है, मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, 7 गज जगह के जो पैसे लगते होंगे तो पैसा जाएगा, तो जाएगा। और रही ट्रांसफार्मर की बात, और हम तो सरकार से भी आग्रह करेंगे, और जो कॉलोनी के मौजूदा जिनके खेतों में कॉलोनी बनी है उन प्रधानों से भी आग्रह करेंगे कि चौधरी साहब कोई 7 गज जगह दे दो। और वो अगर वो कहेंगे कि भाई मेरी ज़मीन तो पेडेबल है, तो भाई जो शेयर आएगा उसमें कुछ हिस्सा मोहित चौकन भी दे देगा, क्योंकि भाई गली में जब बच्चा मरता है, कोई इंसान मरता है, 4 हमारे पड़ोस में एक लड़का मरा था, हमें पता, हम छोटे छोटे बच्चे को देख बहुत दिक्कत होती है।
और ये मुद्दा उठेगा, ये मुद्दा रुक नहीं रहा। मैं भी आपसे 20 दिन पहले आया था, माता जी आपसे कह के गया था। मैंने कहा मैं इस मुद्दे को उठा के लेके जाऊँगा और मैं इस बारे में सत्येंद्र जैन से भी मुलाकात करूँगा और आपको अगले महीने अक्टूबर में सत्येंद्र जैन जी के यहाँ लेके चलूँगा। आप लोगों के सामने आप कैमरा ऑन करके रखना। आपने यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे नेतागण और बहुत सारे समाज सेवियों द्वारा कागजों पर हस्ताक्षर भी लिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं कि कितनी ही बार बिजली की वजह से उनके घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ है, उनके घरों में आग लगी है। आखिर जनप्रतिनिधि किसी और बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहे हैं, तब यहाँ कार्रवाई होगी। आखिर कब जनप्रतिनिधि अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे और लोगों के बीच आकर, जो ये लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली के तारों की, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि बिजली कभी किसी की सगी नहीं होती है, अगर वो अपने पर आए तो बहुत विनाश लेकर आती है। तो कब आखिर वो अपनी नींद से जागेंगे, कब लोगों के बीच आकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आखिर कब? आई ब्लॉक में जो हाई टेंशन की तारें 11,000 वोल्ट की जो तारें लोगों के घर के ऊपर से जा रही हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। बताया गया कि बहुत सारे हादसे वहाँ हो चुके हैं, बच्चों को करंट लग गए हैं, कुछ की जान भी चली गई है। तो इस बार इस चीज़ को लेकर, इस मुद्दे पर आप लोग खामोश क्यों हैं, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए जी, इसमें हमने पहले उठाया था और हमने लिख के दिया था और बता दूं इसका एस्टीमेट भी बन चुका है। बस ये जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, विधायक हैं, ये लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था में चाहते हैं कि ये हो ही ना। भाई एक बताओ, जब तो आपको एस्टीमेट बन चुका, सब चीज़ आ चुकी, अपने फंड से पैसा दीजिए आप BHCS को फंड दें। ये एक जगह आई ब्लॉक में, या फिर लोगों से वोट भी इन्होंने वादे करके यही ली थी कि हम ये तार हटवाएंगे, वोट हमें दीजिए। तो आज क्यों नहीं उतर रहे जी ये तार? भाई अपने फंड दो उनको और कराइए। सर, वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे जो नेता वगैरह आते हैं, उनके जो अंडर लोग होते हैं, वो लोग ये उनको बोल रहे हैं कि भाई पैसा आप लोग कलेक्ट कीजिए, जब आप लोग पैसा देंगे इकट्ठा करके तभी ये तारें यहाँ से हटेंगी, तभी अंडरग्राउंड होगी। तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो नाजायज़ है बात है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। एक बताओ, जब और जगह भी जो उतरी है तार, और जगह भी जो उतरी हैं, वो सरकार ने ही फंड दिया है, विधायक फंड से ही तारें उतरी हैं। इन्हीं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों भैया? यही बेचारे कहाँ से पैसे देंगे? अरे बोर्ड तो ले ली भाई, और क्या इनसे नोट भी लोगे? अब ये तो फर्ज बनता है विधायक महोदय जी का कि इसको उतरवाए। यही नहीं, एक दो जगह और भी हैं भाई, इनको हटाओ। अरे कितने हादसे हो चुके, जान जा रही है लोगों की इनसे। भाई अब तो नहीं होना चाहिए ऐसा। जब आपने वादे करे, वोट ले ली, अब ये कोई कहे कि भाई फंड दो, मकान वाला बेचारा गरीब आदमी कहाँ से भरेगा जी? 50,000 कुछ भी। मैंने भी सुना है ये कि विधायक जी के ऑफिस पे गए, वहाँ ये कहा गया ये इतने मकान में पैसे आएंगे। ये बेचारे कहाँ से दे देंगे जी पैसे? भाई पैसे वाले पार्टी तुम। अरे भाई, अगर जो फंड सरकारी नहीं होता, तुम तो मालदार पार्टी हो भाई, मालदार पार्टी हो, पैसे वाले हो भाई तुम तो। अब भाई तुम दे दो भैया विधायक महोदय जी। वैसे भी बतेरा माल तो इसी क्षेत्र से कमाया है। जब इनकी वोट भी ले ली और अब इनसे नोट भी मांग रहे हो कि तुम्हारा काम नोटों से होगा, और जबकि सब जगह उतरी है, किसी ने कुछ नहीं करा जी। सब सरकार ने और विधायक फंड से ही उतरती हैं ये तार। सर, जैसे विधायक इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग एज ए समाज सेवी इस बारे में क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए जी, अगर जो नहीं होगा तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और लगे हुए हैं हम। ठीक है, लोग भी बेचारे मान रहे हैं वो कि इनसे वोटों को जो लिया था, यही कह करके लिया था कि भाई आप जो है बीजेपी को, विधायक को वोट दे दीजिए, हम ये तार आपकी उतरवा देंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो निराश है बेचारे, उनसे कहते हैं पैसे दे दो जब उतरेंगे तार। तो ये तो गलत है ना जी। भाई आप लोगों का फर्ज है, इनका विधायक महोदय जी का, भाई आप लोगों की प्रजा है ये, और आपसे हम भी प्रार्थना करेंगे भाई इनका तार तो उतरने चाहिए। इनका क्या कसूर है, बेचारों ने वोट तो दी ना जी आपको। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो